तो ये डार्क वेब भारत में कहां है? कैसा सवाल है सागर भाई, लोग पूछते हैं, मुझसे पूछा गया सागर भाई इंडिया में डार्क वेब कहां पर चलता है? देखो डार्क वेब कोई फिजिकल लोकेशन नहीं है। हाँ, ऐसी कोई चीजें जो फिजिकल लोकेशन पे हो सकती हैं उन्हें ब्रॉडकास्ट किया जाता है। मे बी कुछ भी चल रहा है, लाइव स्ट्रीम चल रही है कसिनो की, ऐसा लोग बोलते हैं कि रेड रूम्स होते हैं, तो इनकी तो कोई पर्टिकुलर लोकेशन होगी ना। इस चीज के बारे में मैंने बताया था कि ऐसी कंट्रीज जहां पर कानून साइबर वर्ल्ड को लेकर इतने सख्त नहीं है, जैसे नाइजीरिया और ऐसे बहुत सारी जगह हैं जिनका ताल्लुक डार्क वेब से बहुत ज़्यादा है। डार्क वेब पर अगर कोई लोकेशन, रियल लोकेशंस की या कोई भी चीज़ें हो रही हैं, वो ज़्यादातर नाइजीरिया और ऐसी बहुत सारी कंट्रीज से होती हैं जहाँ पर कानून इतने सख्त नहीं है या जहाँ पर सरकार का इतना दबदबा नहीं चलता और कानून मतलब ऐसे बहुत लूज है। तो मैंने आपको बताया था, क्या भारत डार्क वेब में या डीप वेब में कुछ कंट्रीब्यूट करता है? क्या भारतीय लोग डीप वेब पर, डार्क वेब पर हैं? अगर हैं तो वो ज़्यादातर क्या करते हैं? और भारत के नजरिए से देखा जाए तो भारत क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है डीप वेब पे या डार्क वेब पे? सबसे पहले मैं आपको डीप वेब पर ले जाऊंगा मेरे भाई। डार्क वेब के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो डीप वेब को आप जानते हैं, कोई भी ऐसा वेब जो गूगल पर इंडेक्स्ड नहीं है। ये आपका गूगल का इनबॉक्स हो सकता है, जो आपका जीमेल का इनबॉक्स है। सो बेसिकली वो इंटरनेट पे स्टोर्ड है, बट आप किसी का ईमेल गूगल पर सर्च नहीं कर सकते। जो इनबॉक्स है उसका, वो आपको लॉगिन करके ही जाना पड़ेगा। सो दैट में इंटरनेट पर है पर गूगल पर इंडेक्स नहीं है, और अगर आप पर्टिकुलर किसी लिंक और क्रेडेंशियल के साथ ही खोलना चाहें तब खुलता है। वो भी एक डीप वेब का हिस्सा है। जो एम्प्लॉयज हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं, उनका डेटाबेस, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनकी सैलरी स्लिप, ये सारी चीज़ें भी डीप वेब का हिस्सा होती है। क्योंकि किसी की सैलरी स्लिप, अरे मोहन को इस महीने में कटा के इतनी सैलरी मिली, ये पूरी पब्लिक थोड़ी देख सकती है। वो अपने पोर्टल पे जाएगा अपनी कंपनी के और अपना क्रेडेंशियल्स डालेगा और अपनी पे स्लिप डाउनलोड कर लेगा, या जो भी उसके फंड है अगर वो देख पाएगा, तो वो भी डीप वेब का हिस्सा है। डीप वेब गैर कानूनी नहीं होता, वो एक अनियन वेबसाइट भी हो सकती है। सो इंडिया बहुत कंट्रीब्यूट करती है, और इंडिया ही नहीं, इस दुनिया की हर कंट्री में हर इंसान का लगभग डीप वेब पर डेटा होता है। अगर उसका ईमेल आईडी भी है तो वो भी डीप वेब का हिस्सा है। तो चलो ये तो बहुत साधारण सी बात है, इसको तो आपको पता चल गया। अब हम बढ़ते हैं डार्क वेब की तरफ। तो भाई डार्क वेब जहां पर गलत चीजें होती हैं, तो डार्क वेब पर गलत चीजें होती हैं लेकिन गलत चीजें नहीं भी होती। जैसे डार्क वेब पर जर्नलिज्म का बहुत ज्यादा वो देखा जाता है, फ्री जर्नलिज्म। अब किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी कोई एजेंडा या कोई सेलिब्रिटी या किसी भी चीज के प्रति किसी एक जर्नलिस्ट की एक अलग राय हो सकती है जो शायद थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो। तो जी हाँ, भारत जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है डार्क वेब पर और डीप वेब पर, जो फ्री जर्नलिज्म है उसको करता है। मतलब ऐसी रिपोर्टिंग जो मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं दिखाई जा सकती। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी रिपोर्ट्स, अपनी फाइंडिंग्स, अपनी चीजें, अपने थॉट्स डार्क वेब पर पोस्ट करते हैं। जी हाँ, और कई बार तो ये ऐसी डिस्टर्बिंग चीज होती है जो कि एक सही दिमाग वाला व्यक्ति बिल्कुल नहीं सोच सकता। ऐसे रिश्ते बनाना जो कि हमारे समाज में बहुत गलत है, आप समझ रहे होंगे। ऐसे रिश्ते जो किसी भी समाज में बहुत गलत होंगे, इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा है वहां पर। अलग अलग लोगों के थॉट्स, जितने भी राक्षसी या कितने भी बेकार जो थॉट्स हो सकते हैं, ऐसे लोग भी वहां पर हैं जिन्हें अगर आप समाज में अगर उनकी बातें आप सुनोगे नॉर्मली, तो आप उन्हें पागल घोषित कर दोगे या तो उसे बहुत ही गलत इंसान घोषित कर दोगे। एथिकल बिल्कुल भी नहीं होती वो चीज़ें। मैं गया हूँ, मैंने पढ़ी हैं, लेकिन वहाँ जैसे सिद्धांत कहता है कि भाई फ्रीडम है, कुछ भी बोल सकते हो आप, कुछ भी पोस्ट कर सकते हो, तो इंसान के दिमाग के अंदर छुपा वो राक्षस भी वहाँ पर उजागर हो जाता है। क्योंकि वहाँ पर कोई नाम नहीं होता। आपको पता है डार्क वेब पर लोग अपना असली नाम इस्तेमाल नहीं करते, असली आईडी इस्तेमाल नहीं करते, और इंक्रिप्शन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है जो कि पाई जाती है, इंडियंस करते हुए पाए जाते हैं। और इंडियंस ही नहीं, दुनिया के हर कोने में ऐसे इंसान और लोग पाए जाते हैं। जो दूसरी चीज़ होती है वो फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं, लाइक बिटकॉइन से रिलेटेड, बिटकॉइन पूल, कसिनोज वगैरह। हालांकि कसिनोज, ऑनलाइन प्ले टू विन भारत में पूरे तरीके से गैर कानूनी नहीं है, ये बात आप जानते हैं, क्योंकि प्ले स्टोर पर नहीं मिलती रमी, फैंटेसी क्रिकेट और ये सारी चीज़ें, बट आपको अलग से मिल जाती है। और इनके एडवर्टीजमेंट मेन स्ट्रीम मीडिया, यानी कि जब आप मैच वगैरह देखते हो तो इन सब के ऐड आते हैं। बड़े बड़े क्रिकेटर्स, बड़े बड़े एक्टर्स इन सब के एडवर्टीजमेंट करते हैं। सो दैट मीन्स सरकार को पता है कि इस तरह की चीज़ें होती हैं और वो गैर कानूनी नहीं है, तभी तो वो चल रही हैं। लेकिन गूगल की जो पॉलिसी है उसके वो तहत नहीं जाती, इसलिए प्ले स्टोर पर आपको ये रमी वगैरह ये सारी एप्लीकेशंस नहीं मिलती। इनमें से आधे से ज़्यादा फ्रॉड होती हैं। और ऐसा नहीं कह रहा कि मैं डार्क वेब पर जो कसिनो चल रहा है, डार्क वेब पर जो प्ले टू विन चल रहा है वो फ्रॉड नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ वहाँ पर और ज़्यादा फ्रॉड गिरी है, क्योंकि वहाँ पर कोई गारंटी नहीं किसी चीज़ की। कोई भी इंसान कोई भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। और बिटकॉइन को तो वैसे भी ट्रांजैक्शन को रिवर्स नहीं किया जा सकता, सरकार का वैसे भी उसके ऊपर कोई रोक है, तो आप कंप्लेन नहीं कर सकते।
अगर आपने कोई चीज वहां से खरीदी, कोई सर्विस ली और आपको वो नहीं मिली, तो आप ये क्लेम नहीं कर सकते भाई कि हमको उसने वो सर्विस नहीं दी। कोई गारंटी है उस चीज की? भाग जाएगा। कौन था, क्या था, कौन सा हैकर था, कौन सा आदमी था, नहीं दी आपको सर्विस, नहीं दी आपको प्रोडक्ट, कोई गारंटी नहीं है उसकी। इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करता कि वहां जाना। क्या डार्क वेब पर, अब बात करते हैं डार्क वेब का भारत पे क्या इन्फ्लुएंस है। तो ये है कि जब से यूट्यूबर्स आए हैं जो डार्क वेब की स्टोरीज सुनाते हैं, भूतों के बारे में बताते हैं, और झूठी कहानियां ऑब्वियसली झूठी ही होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तो वो झूठी ही होती हैं, वो सब देख के लोगों को लगता है कि वहाँ भूत होते हैं, हैकर्स पीछे पड़ जाते हैं। मैं आपको बताऊँ, ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता भाई वहाँ पर कौन कैसा इंसान है। कोई क्रिमिनल भी हो सकता है। अगर उसको पता चल गया आप यहाँ रहते हो, वहाँ रहते हो, आपका एड्रेस निकालना एक हैकर के लिए कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर कोई स्किल्ड हैकर है उसके लिए बहुत मुश्किल काम नहीं है आपका एड्रेस निकालना। और नए इंसान को तो मैं इसलिए जाने के लिए मना करता हूं कि भाई आप अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपा पाओगे वहां पर। प्रॉब्लम कुछ नहीं है सर्व करने में, गैरकानूनी भी नहीं है। अगर आप फॉरम पढ़ रहे हो तो कोई गैरकानूनी नहीं है। कोई न्यूज़ पढ़ रहे हो तो कोई गैरकानूनी थोड़ी काम कर रहे हो आप, कोई गलत चीज़ नहीं खरीदे, सिर्फ पढ़ने गए हो आप वहाँ पर, लोग अपने थॉट्स शेयर कर रहे हैं। हाँ, वो सेंसर्ड नहीं होते, वही बात है, बट कोई वो गैरकानूनी काम नहीं है। लेकिन आप अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपा सकते, क्योंकि वहाँ पर हर किस्म के इंसान आते हैं और ज़्यादातर वहाँ पर गलत लोग ही आते हैं डार्क वेब पर। तो अगर आपकी आइडेंटिटी नहीं छुपी हुई है और आप न्यूब हैं, तो फिर आपके एड्रेस को रिवील किया जा सकता है। आइडेंटिटी थेफ्ट जैसी चीज़ें हो सकती हैं, जो कि बहुत सीरियस चीज़ हो सकती है। आइडेंटिटी थेफ्ट एक बहुत बड़ा इशू है जो कि होता है। आपकी आइडेंटिटी इस्तेमाल करके कोई प्रिटेंड कर सकता है कि आप हैं, तो फिर आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूं कि मुझे खुद स्टार्टिंग में डार्क वेब से डर लगता था, और ये चीज़ मैंने बहुत ओपनली बोली है अपनी वीडियोज़ में। इसीलिए मैं मना करता हूं कि आपको नॉलेज नहीं है प्रॉपर तो घुसना मत यहाँ पर, क्योंकि फिर आप घुस तो जाओगे, निकल नहीं पाओगे, साइकोलॉजी के हिसाब से नहीं निकल पाओगे। आप कुछ ऐसी डिस्टर्बिंग चीज़ देख लोगे जो आपके दिमाग से कभी निकलेगी नहीं। कोई इंसान जिंदा ऐसे हो रहा है, किसी को उबाल रहे हैं, किसी को तल रहे हैं, मतलब नर्क की भट्टी जल रही है, इंसानों के पकोड़े बनाए जा, कुछ भी चलता है उधर पे मेरे दोस्त। रेड रूम जैसे कॉन्सेप्ट है, हालांकि वो रियल नहीं है, ऐसा भी बात आई है, उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा आपको मैं। नाइजीरिया वगैरह में क्या चलता है, क्योंकि फिजिकल लोकेशन नाइजीरिया ही है वहाँ पर। ऐसे ऐसे देश जहाँ के कानून इतने सख्त नहीं है। जो भी फिजिकल लोकेशन आप डार्क वेब पर होती हुई चीज़ें देख रहे हो, वो ऐसे देशों में होती है जहाँ की सरकार गिर चुकी है, सरकार का टेक्नोलॉजी पर इतना रोक नहीं है, वहाँ पर हो सकती है। आपको क्या लगता है, डार्क वेब की जो भी चीज़ें जैसे भी हो रही हैं या आप जो भी देखते हो वो अमेरिका में हो रही होंगी? हाँ, बहुत पुरानी वीडियोज़ हो सकती हैं, लेकिन अभी अमेरिका में FBI और जितने भी बड़े बड़े वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सब बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस हैं और उनको पकड़ने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये ऐसी कंट्रीज़ में होती हैं जहाँ पर इतना कानून अभी नहीं है, जिनकी टेक्नोलॉजी, जिनके साइबर लॉज, इंटरनेट लॉज इतने ज़्यादा सख्त नहीं है, वहाँ से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि क्या इन्फ्लुएंस है डार्क वेब का इंडिया से रिलेटेड, और क्या क्या चीज़ें इंडियंस में ज़्यादा पाई जाती हैं। अब बहुत पॉपुलर हो गया है डार्क वेब, पहले नहीं था इतना, पहले तो लोग इसके बारे में जानते भी नहीं थे क्या होता है। पहले तो इसको बस हैकर्स की एक डेन के हिसाब से देखा जाता था कि अरे गुफा है जिसमें सारे हैकर्स रहते हैं। बट अब चीज़ें समझ रहे हैं लोग और इस चीज़ का सही के लिए इस्तेमाल भी कर रहे हैं। जी हाँ, डार्क वेब को फ्री रिपोर्टिंग, जर्नलिज्म, फ्रीडम ऑफ स्पीच की तरफ से भी बहुत देखा जा रहा है। खुद टॉर को भी अमेरिकी सरकार फंड करती है, लाइक उनका डिफेंस डिपार्टमेंट फंड करता है, ताकि फ्रीली आप किसी भी चीज़ को रिपोर्ट कर पाएँ। बस एक टेक्नोलॉजी का एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी होता है। तो मैंने आपको बता दिया कि भाई इंडिया का क्या इन्फ्लुएंस है, क्या लोकेशन चलता है, क्या चलता है। क्या इंडिया से लोग डार्क वेब से कुछ ऑर्डर करते हैं? बहुत कम लोग हैं, और जो ज़्यादातर जो इंडियंस बोलते हैं झूठ बोलते हो। अरे हम नॉर्मल से नॉर्मल प्रोडक्ट, ड्रोन वगैरह या कुछ चीज़ मंगाते हैं तो कस्टम्स रोक लेते हैं उनको। आपको क्या लगता है कस्टम्स डिपार्टमेंट ऐसे ही बैठा है, वो कुछ नहीं करता? अरे भाई बहुत इंटेलिजेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो। अगर आप डार्क वेब से ऐसे सी कोई शेडी चीज़ मंगा रहे हो, तुरंत पकड़ लेंगे आपको कोई नहीं बचा सकता। मैं बता रहा हूँ, अगर कोई गैर कानूनी चीज़ आप खरीद रहे हो, तुरंत पकड़ लेंगे आपको, कहीं नहीं जा सकते आप बच के। हाँ, जो चीज़ लो हार्ड डिस्क मंगा रहे, अब देखो यार, आप उसको कोई चीज़ अगर किसी की हार्ड डिस्क नॉर्मल या कोई प्रोडक्ट मंगा रहे हो किसी दूसरे इंसान से, और उसको आप डार्क वेब का नाम दे दो, तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। अगर आपका कोई दोस्त अमेरिका में रहता है, उसका सेकेंड हैंड कुछ चीज़ आप खरीदना चाहते हो, तो आप खरीद सकते हो, कोई मनाही थोड़ी है उसमें। हाँ, इस चीज़ को अगर डार्क वेब का नाम दे दोगे स्पाइस अप करने के लिए, दैट्स अ सेपरेट थिंग। बट अगर जो गैर कानूनी चीज़ें हैं, वो क्या हलवा है बना लिया खा, ओए ओए तो मजाक हो रहा है। पुलिस है, कस्टम है, एयरपोर्ट अथॉरिटी है, आर्मी है, ये सब क्या, ये सब बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, और आप ज्यादा चतुर्वेदी हो, ज्यादा तेज हो। तो ये सब फालतू बातें, एंटरटेनमेंट वाली बातें हैं। सागर भाई आपको डार्क वेब के बारे में असली जानकारी देंगे जो रियल है, क्योंकि सागर भाई उन लोगों में से हैं कि जब इथिकल हैकिंग और डार्क वेब को इतना कूल नहीं समझा जाता था, आधे से ज्यादा लोग जानते ही नहीं थे, तब से मैं ये चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। 5-6 साल हो गए मुझे, बहुत वक्त हो गया। अब तो बहुत नॉर्मलाइज कर दी गई हैं ये चीज़ें, पहले नहीं थी।
तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सागर भाई को फॉलो करो, डीप वेब और डार्क वेब के बारे में सही जानकारी दूंगा मैं, क्योंकि काफी एक्सपीरियंस है मुझे इन चीजों का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें, 299 रुपीज के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं जो आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। बेल आइकन को जरूर प्रेस करना एंड गुड बाय।